जी, आप सभी को नमस्कार। नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में जो लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर उन्होंने कार्यभार संभाला है और हम सभी को मार्गदर्शित किया है कि 24/7 बाय 2047 तक लगातार काम करना है, क्षेत्र समाज की समस्याओं का निराकरण करना है। आपने देखा होगा कि विकसित भारत 2047 को लेकर लगातार काम हो रहे हैं और हमें गर्व है कि पिछले कुछ ही दिनों पहले भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में चौथे स्थान पर आई है और तेज़ी से पहले स्थान की तरफ आगे बढ़ रही है। संकल्प से सिद्धि की जब बात करें तो जो भी एजेंडा, जो भी मैनिफेस्टो भाजपा ने लिया था उस सभी पर काम हुआ है। चाहे धारा 370 हो, चाहे रामलला का दिव्य भव्य मंदिर हो, वो सारे काम हुए। अब देखा होगा 80 करोड़ के करीब जनता को निःशुल्क अन्न देकर 25 करोड़ गरीबों को बीपीएल की उस लाइन से बाहर निकालकर और लगभग इसमें 80% जो सबसे ज़्यादा गरीब थे उनको बाहर निकालकर जो काम किए हैं, चाहे उज्ज्वला का हो, चाहे जनधन योजना का हो, चाहे धरती आबा उन्नत ग्राम अभियान को लेकर वो सारे काम किए। जनजातीय क्षेत्र में गौरव को लेकर, अस्मिता को लेकर बहुत काम किए। नायकों पर बात हुई है, आज़ादी के अमृत महोत्सव में बहुत काम हुए। तो ऐसा लगता है कि जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के सभी जन भाजपा के इस कार्यों से सकारात्मक रूप से ले रहे हैं, प्रभावित हैं। इसका एक सकारात्मक रुख और एक जनादेश विगत पंचायती राज के उपचुनाव में देखने को मिला। आसपुर में वहाँ जब बीजेपी तो जीती, लेकिन बीएपी को वहाँ केवल 12 वोट मिले। मोटा गांव जो आज़ादी के बाद कभी भी भाजपा के पास नहीं थी, वो सीट भाजपा को आई है। मुझे लगता है कि भाजपा का ये जो विजय रथ है तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे में कुछ लोग जो नकारात्मक राजनीति करते हैं और व्यक्तिवादी सोच को लेकर चलते हैं, संविधान को साइड में लेकर चलते हैं, उनमें से बीएपी एक है जो झूठ, फरेब, चर्च का एजेंडा, पादरी वेरियर एल्विन का एजेंडा, जो लोग 15 अगस्त 1947 को देश छोड़कर चले गए अंग्रेज, उनका एजेंडा फैलाते हैं। कई बार मानगढ़ धाम पर जाकर वो माता बहनों से आग्रह करते हैं कि सिंदूर नहीं भरना है, ना मंगलसूत्र पहनना है, इस तरह की बातें करते हैं। मुझे लगता है ये सारा का सारा जो ईसाइयत का एजेंडा है ये लेकर बीएपी चल रही है और बीएपी के 20 से 25 लोग हैं, केवल इतने ही हैं। आमजन जानता है कि ये झूठ है, फरेब है। कुछ लोग उसमें फंस गए हैं, बहुत एक तरह से लूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठगा सा महसूस कर रहे हैं। चाहे डोंगरपुर बांसवाड़ा के संसद क्षेत्र में रहने वाले हो, चाहे दरियावद आसपुर के क्षेत्र में रहने वाले हो। और ये भी ध्यान में आता है कि बीएपी एक लुटेरी गैंग के रूप में आगे आई है। इनका बागीदोरा का एक विधायक जय कृष्ण पटेल करीब 20 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों एसीबी ने गिरफ्तार किया है। ये सारी बातें जब आ रही हैं तो ऐसा ध्यान में आ रहा है कि ये लुटेरी गैंग है और राजकुमार रोत इसका सरगना है। लेकिन ये बरगलाने के लिए कभी कभी उदयपुर शहर में आकर धरनाबाजी करते हैं, कभी कहीं जाके करते हैं, कुछ लोगों को अपमानित करने की बात करते हैं। मैं इनसे 2-3 बातें पूछना चाहता हूँ। नंबर 1, कांग्रेस ने रावत सरनेम के आधार पर करीब 2.5 लाख जनजाति बंधुओं को ओबीसी में डाल दिया और उनका तुम मजाक उड़ाते हुए ठीक है क्या? वागड़ मेवाड़ को बांग्लादेश बनाने की बात करते हुए ठीक है क्या? और तीसरा और महत्वपूर्ण बात, ऐतिहासिक तौर पर दक्षिणी राजस्थान के जनजाति बंधुओं को कोटे में कोटा का आरक्षण मिलने की संभावना जब बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसका आप विरोध करते हैं और जो माइनॉरिटी हैं उनको एसटी की परिभाषा से बाहर निकालने की बात करते हैं, तब तुम उसका विरोध करते हो। ये ठीक नहीं है। आदिवासियों के अधिकारों के लेकर आदिवासी समाज जागरूक है, जनजातियों को अपनी संस्कृति पर गर्व है और अपने नायकों पर गर्व है, उसको लेकर चल रहे हैं, सामाजिक समरसता के साथ सबके साथ रहते हैं। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन जिस प्रकार से बीएपी युवाओं विरोधी, महिला विरोधी, संस्कृति विरोधी, विकास विरोधी एजेंडा चला रही है, ये ठीक नहीं है। ऐसा मैं सभी से आग्रह करता हूँ, विशेष तौर पर समाज जो जागरूक रहे। ये एक लुटेरी गैंग है और धर्मांतरण का एक रचना चला रही है, ये ठीक नहीं है। हिंदू समाज को, सनातन समाज को, आदिदेव महादेव को मानने वालों को जब गालियाँ देते हैं तो ये ठीक नहीं है। उनको जब उचित स्थान पर जवाब देना चाहिए और जिम्मेदार बनना चाहिए कि जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का दौर चल रहा है, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विकास का रथ विकसित भारत 2047 तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ये छोटे मोटे बीएपी टाइप लोग आएंगे, उनको समाज जवाब दे। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के माध्यम से मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, आप सभी सावधान रहें, सचेत रहें और जिस प्रकार से
विकास के लिए डबल इंजन सरकार काम करिए, उनको सकारात्मक ढंग से लें और सभी को बताएं। संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के माध्यम से, अभियान के माध्यम से आपके पास बहुत सारी सूचना आई हैं, सभी में शेयर करें। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। राजकुमार रोहतक उनकी टीम का जो एजेंडा जैसा आदिवासी हिंदू नहीं, उन्होंने तो हर जगह फैला दिया, आप कैसे उसको वापस से लोगों को समझाने में सफल होंगे? देखिए, हम समाज को सत्य रख रहे हैं, वो भ्रम फैला रहे हैं, बरगला रहे हैं, ये बात ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। ये सारी उनकी रचना जो है ये चर्च प्रेरित है और रेडिकल इस्लाम के तत्वों को लेकर है। और इनका जन्म ही नरेंद्र भाई मोदी जी, हिंदू सम्राट, भारत के नायक, सनातन के प्रतीक, प्रभु श्री राम के मंदिर बनने के बाद के इनके सारे रचनाएं हैं। तो ये प्रतिक्रियात्मक तत्व हैं, बहुत जल्दी खत्म होंगे। जब हम सत्य रखते हैं तो ये गाली गलौज करते हैं, अपमानित करने की बात करते हैं, लेकिन समाज जान चुका है कि ये इनका एजेंडा जो है पूरी तरह से नकारात्मक है और खोखला है। समाज का जो अस्मिता के प्रतीक हैं, पूजा पाठ है और नाम है, दैनिक जीवन है, वो पूरी तरह से आदिदेव महादेव की जो व्यवस्था है उसको प्रेरित है। गौरी इसका सबसे बड़ा माध्यम है, सबसे बड़ा है, जिसमें आदिदेव महादेव को केंद्र में रखकर, आदिशक्ति महाकाली को केंद्र में रखकर जनजाति समाज रमता है, वो सभी जानते हैं। थोड़ा आगे चले जाएं तो आपने भगोरिया पर्व देखा होगा, वो भी सारा है। और जनजाति समाज के आराध्य जो है प्रभु श्री आदिदेव हैं, तो ये सभी जानते हैं। लेकिन ये भ्रम का एजेंडा लेकर आए, मुझे लगता है ये बहुत कपूर की तरह उठ जाएगा। युवाओं का तो पूरा ब्रेन वॉश हो चुका है। ऐसा नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ कि बनकोड़ा का जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी को केवल 12 वोट मिले। मोटा गांव ऐतिहासिक तौर पर बीजेपी जीती है। हम नगर पालिका सलूम्बर जीते हैं और सेमारी जीते हैं। तो ये सारी बातें हैं, धीरे धीरे समाज को पता लग रहा है, लोग समझ रहे हैं कि ये ठग हैं, ये झूठे हैं, ये भ्रम फैलाने वाले हैं और ये केवल चर्च की राजनीति करते हैं, ये समझ में आ गया है। इस कारण ये फैलता चला जा रहा है और मुझे लगता है युवाओं को भी ये ध्यान में आता चला जा रहा है। कुछ लोग भटक कर चले गए हैं, वो भी जल्दी आएंगे।